नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एनसीईआरटी की किताब में अब भारत लिखा जाएगा। 12वीं की किताब में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने उसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। तमाम नई किताबों में ये लागू हो जाएगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिव्या का। दिव्या, जरा बताएं, क्योंकि एक तरफ इंडिया भारत को लेकर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। क्या क्या कहा गया इस पूरे फैसले में? बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो धीरे धीरे लागू हो चुका है और उसे अमली जामा पहनाया जाने को जो है शक्ल दी जा रही है। हालांकि पूरी तरह से 2034 में लागू होगा, लेकिन उसी के मद्देनजर ये एक अहम फैसला किया गया है। जिस तरीके से इंडिया शब्द पर लगातार जो विरोध है वो बनता नजर आ रहा है और एनसीईआरटी की बुक्स में अब ये बड़ा बदलाव देखा जाएगा। जो भी अगले साल के लिए जो बुक्स पब्लिश होंगी उसमें ये बड़ा बदलाव नजर आएगा। जिन जिन चैप्टर्स में भारत शब्द का उस इस्तेमाल है, भारत की जगह अब उस पे इंडिया शब्द जो है वो कर दिया गया है और आज एनसीईआरटी के पैनल ने इसे मंजूरी दे दी है। दरअसल एनसीईआरटी मुख्यालय में आज एक बैठक हुई है जिसमें तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद है। एनसीईआरटी की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो भी देखिए लगातार काम कर रही है सिलेबस बनाने पे, जिस पे शंकर महादेवन, सुधा मूर्ति, सब उस पैनल के जो है वो सहयोगी हैं। वो सिलेबस पर काम बनाने का काम अलग चल रहा है और आज उसकी पहली बैठक थी और पहली बैठक में एक अहम फैसला सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो एनसीईआरटी की बुक्स पब्लिश होंगी उसमें भारत नहीं माफ कीजिएगा, इंडिया नहीं भारत होगा का इस्तेमाल होगा। और जब से देखिए इंडी गठबंधन इंडिया अलायंस का, लेकिन जी इंडिया नहीं भारत होगा और ये तभी से शुरू हुआ है पूरा। देखिए अगर हम इसे देखें तो जिस तरीके से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को अगर हम देखें तो लगातार जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, विपक्षी दलों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तब से ही हम इस पर एक बड़ा विरोध देख रहे हैं पूरे देश में। लेकिन अब उसकी जो झलक है वो किताबों में भी नजर आएगी और आज एक बड़ा फैसला एनसीईआरटी के पैनल ने किया है और उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अहम फैसला ये किया गया है कि आने वाले दिनों में जो एनसीईआरटी का जो नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा यानी 2023-24, उसमें जो बुक्स पब्लिश होंगी उसमें इंडिया शब्द से गुरेज किया जाएगा। जहां जहां इंडिया शब्द है उसे हटाया जाएगा और उसकी जगह भारत शब्द का इस्तेमाल। लेकिन एक सवाल जो एनसीईआरटी से पूछा जा सकता है कि ये अभी क्यों, जब इसको लेकर सियासत हो रही है, जब इसको लेकर पहले ही इंडिया अलायंस देश में एक विपक्षी गठबंधन बना हुआ है, ये एनसीईआरटी ने ये पहले फैसला क्यों नहीं लिया? एकदम से चुनावों से ठीक पहले यह फैसला क्यों लिया गया? बिल्कुल, ये जब ये फैसला सामने आया रवि और मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखें, अगर हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं। हालांकि इस पर देखिए शिक्षा मंत्रालय हो या एनसीईआरटी, उसका ये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2022 से ही लागू होना शुरू हो गई है और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से ही ये जो है उसको अमली जामा पहनाया जाने लगेगा। यानी उनका ये कहना है कि ये जिसको आप ये चुनावों से जोड़ रहे हैं या पॉलिटिकल इश्यूज से जोड़ रहे हैं, ये पहले ही किया जा चुका है, सिर्फ अब इसे कहा जा रहा है, यानी कि सिर्फ अब इसे पब्लिक किया जा रहा है, लोगों के सामने अभी लाया जा रहा है। लेकिन इसका फैसला बहुत पहले ही लिया जा चुका था और जिस तरीके से एक विशेष पैनल जो है वो बनाया गया है, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, एक सिलेबस की कमेटी अलग बनाई गई है जो ये निर्धारित करेगी कि आने वाले समय में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं के बच्चे अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। आने वाले समय में मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे अहम फैसले लिए जाएंगे एनसीईआरटी की स्टीयरिंग कमेटी और सिलेबस कमेटी के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा अहम होंगे और जाहिर तौर पर वो जो विपक्षी दल है उनको रास नहीं आएंगे। उनका सवाल यही होगा कि ये फैसला अब क्यों लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कोई रिएक्शन आया, दिव्या, कोई रिएक्शन आया, समय लोकसभा चुनाव रिएक्शन आया, कोई अपोजिशन पार्टियों का कोई रिएक्शन आया इसको लेकर? देखिए अभी आया तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से हमने पहले समय में देखा कि बहुत से सिलेबस में जो है वो बदलाव किए गए, उस पर तुरंत जो विपक्षी दल हैं वो आक्रामक हुए, वो हमलावर हुए। ऐसे में जरूर इस पर भी रिएक्शन जरूर आएगा, जिसमें विपक्ष का ये
जाहिर तौर पर ये कहना होगा कि देखिए कितना जो है वो इंडिया शब्द से गुरेज है कि अब बच्चे जो है वो भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि इंडिया से जो अगर आप देखें इतिहास को तो कितने सालों से लगातार हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते आए हैं और पढ़ते आए हैं। लेकिन विपक्ष जाहिर तौर पर इस विषय पर हमलावर होगा, लेकिन एनसीईआरटी की माने या फिर शिक्षा मंत्रालय की माने तो ये जो उनका फैसला है वो बहुत समय से लिया जा चुका है, लेकिन इसे पब्लिक अब किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया दिव्या तमाम जानकारी के लिए।